गंगाजल के 10 अद्भुत चमत्कारी प्रयोग। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे निशी वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में गंगा को स्वर्ग की नदी माना गया है, इसीलिए इसका जल सबसे पवित्र माना जाता है। शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अधिकतर हिंदू घरों में गंगा जल रखा होता है। गंगा जल को कहाँ और किस दिशा में रखना चाहिए, इसी के साथ जानिए कि गंगा जल के 10 प्रयोग। हे गंगा मैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करके कमेंट में जय गंगा मैया लिखे, उसके सभी पापों को हर लेना। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गंगा जल कौन सी दिशा में रखना चाहिए? गंगा जल को हमेशा अपने घर के ईशान कोण यानी पूजा घर में ही रखना चाहिए। गंगा को पाप मोचनी नदी भी कहा जाता है। नंबर 1, गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। नंबर 2, गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 3, किसी भी मांगलिक अवसर पर घर, यज्ञ वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, गंगा का पानी पीने से सभी के रोग और शोक मिट जाते हैं। शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। नंबर 5, कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़प रहा है तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। नंबर 6, गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर अमृत कुंभ की बूंदें 2 जगह गिरी थीं, प्रयाग और हरिद्वार में, इसीलिए इसके जल का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। नंबर 7, गंगा का जल कभी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह सड़ता है, इसीलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भरकर रखा जाता है। इसे घर में रखने से सभी तरह के संकटों का समाधान होकर शुभ ही होता है। नंबर 8, गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद होते हैं जो पानी को शुद्ध कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 9, गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी लगे तब इस नदी के किनारे रहकर
या इसके पानी को पीकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। गंगा के पानी से हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इस जल को कभी भी किसी भी शुद्ध स्थान से पिया जा सकता है। नंबर 10, गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा है, इसलिए यह खराब नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती हैं, जिससे इसमें कभी कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि गंगा के पानी को बेहद पवित्र माना जाता है। इसे पीने से कई तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। नंबर 11, जिस घर में गंगा जल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उस घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, अगर परिवार के सदस्यों में कलेश रहता है तो हर सुबह पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का माहौल बनता है। नंबर 13, सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जीवन से सभी विकार नष्ट होते हैं। नंबर 14, ग्रंथों के मुताबिक गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला होता है। नंबर 15, हर शनिवार एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ये पानी पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 16, घर में परेशानियां या कर्ज होने पर गंगा जल को पीतल की बोतल में भरकर उसे अपने घर के कमरे में उत्तर पूर्व दिशा में रख दे। इससे आपकी समस्या जल्द हल हो जाएगी। नंबर 17, तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर और किचन में रखें। नंबर 18, रात में बिस्तर पर गंगा जल के छींटे मारकर सोने से बुरे और डरावने सपने नहीं आते हैं। नंबर 19, अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर नज़र का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया ज़रूर लिखें। धन्यवाद।